एक रात 4 दोस्त राहुल, अमित, सोनू और विक्रम कार से लंबी यात्रा पर जा रहे थे। आसमान में काले बादल थे और तेज बारिश हो रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, चारों तरफ सिर्फ जंगल और अंधेरा। अचानक उनकी कार एक अजीब से गांव के पास आकर बंद हो गई। राहुल ने कई बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अमित बोला, यार, पास में एक गांव दिख रहा है, चलो वहां किसी से मदद मांगते हैं। चारों दोस्त धीरे धीरे उस गांव की तरफ चलने लगे। जैसे ही वे गांव के अंदर पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। पूरा गांव बिल्कुल सुनसान था, न कहीं कोई इंसान, न किसी घर से रोशनी, बस हवा की डरावनी आवाज। तभी सोनू ने दूर इशारा करके कहा, देखो, वहां एक घर में लाइट जल रही है। चारों दोस्त उस घर की तरफ बढ़े। वो घर बहुत पुराना और डरावना लग रहा था। राहुल ने दरवाज़ा खटखटाया। ठक ठक ठक। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। दरवाजे के सामने एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अजीब थीं और उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। वो बोला, तुम लोग इस गांव में क्यों आए हो? अमित बोला, हमारी कार खराब हो गई है, क्या हम आज रात यहाँ रुक सकते हैं? बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, रात में कमरे से बाहर मत निकलना। चारों दोस्त कमरे में चले गए। कमरा बहुत ठंडा था और दीवारों पर अजीब अजीब तस्वीरें बनी हुई थी। रात के 12 बजे अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी और बाहर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। हूँ हूँ हूँ। सोनू डर कर बोला, ये आवाज किसकी है? तभी अचानक खिड़की पर किसी ने जोर से हाथ मारा। ठक ठक ठक। चारों दोस्त डर कर खिड़की की तरफ देखने लगे। खिड़की के बाहर एक डरावनी औरत खड़ी थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें भी पूरी काली हो चुकी थीं। वो धीरे धीरे बोला, मैंने तुम्हें मना किया था, ये गांव जिंदा लोगों के लिए नहीं है। इतना सुनते ही पूरा घर हिलने लगा। चारों दोस्त डर कर भागने लगे। वे तेजी से घर से बाहर निकले और अपनी कार की तरफ भागे। अजीब बात ये थी कि कार अपने आप ठीक हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत कार स्टार्ट की और वहां से भाग गए। चारों दोस्त को लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी राहुल ने रियर मिरर में देखा। उसकी आंखें डर से फैल गईं। कार के पीछे वाली सीट पर वही डरावनी औरत बैठी हुई थी। धीरे धीरे वो मुस्कुराने लगी और बोली, तुम लोग गांव से तो निकल आए, लेकिन मुझसे नहीं। और उसी पल कार के अंदर भयानक चीख सुनाई दी। उसके बाद उन 4 दोस्तों को कभी किसी ने नहीं देखा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।